गाइज एज पर द लास्ट पोल आज का वीडियो रहने वाला है ट्रांसफर्स इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्रांसफ़र की बात करने से पहले मैं आपके एक फेवरेट क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हो कि हमारी पहली पोस्टिंग कहाँ पर होगी, किस बेसिस पर होगी। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपकी फ़र्स्ट पोस्टिंग होती है वो बिल्कुल रैंडम होती है। एआई अपने मन के हिसाब से कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग कर देता है। फर्स्ट पोस्टिंग की बात कर रहा हूँ, ना वो आपके सीबीटी के मार्क्स पे डिपेंड करेगा, ना आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर डिपेंड करेगा, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। जहाँ एआई का मन करेगा वहाँ आपको पहली पोस्टिंग देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चेन्नई के रहने वाले हो तो आपकी पोस्टिंग दिल्ली कर सकता है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो तो आपकी पहली पोस्टिंग गुवाहाटी कर सकता है। बिल्कुल रैंडम रहता है। तो अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 5 रीजन होते हैं। नॉर्दर्न रीजन, सदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इन सभी रीजन्स में एक एक रीजनल हेडक्वार्टर होता है और कई सारे एयरपोर्ट्स होते हैं। 20-25 ऐसे एयरपोर्ट्स होते हैं और एक रीजनल हेडक्वार्टर होता है सभी रीजन्स में। अब इन सभी रीजनल हेडक्वार्टर्स और जो एयरपोर्ट्स हैं, इन सभी का एक फिक्स टर्म होता है कि इस लोकेशन पे इतना ड्यूरेशन आपको काटना होता है, उसके बाद आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो अब हम बात करते हैं आपका ट्रांसफ़र कब कब होता है। तो सबसे पहला तो ये पॉइंट है कि जब आपका टर्म कंप्लीट हो जाता है उस रीजनल हेडक्वार्टर पे या फिर उस एयरपोर्ट पे, तो आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाते हो। या फिर जब आपका प्रमोशन होता है तब आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाते हो। या फिर अगर आपके डिपार्टमेंट में कोई ऑपरेशनल इमरजेंसी है, आपकी रिक्वायरमेंट किसी एक लोकेशन पे ज़्यादा है इस समय, तो उस केस में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। और अगर आप किसी लोकेशन पे लगातार 15 साल तक बैठे हुए हो तो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है उस जगह से। और अगर आपने खुद से अप्लाई किया हुआ है ट्रांसफ़र के लिए तब भी आपको कंसिडर किया जा सकता है ट्रांसफ़र के लिए। तो अब ट्रांसफ़र जो होता है वो किसके बेसिस पे होता है? हर लोकेशन की लिस्ट बनती है सीनियरिटी की। अब जैसे मान लो अगर आप नॉर्दर्न रीजन में हो तो नॉर्दर्न रीजन में आप वहाँ के रीजनल हेडक्वार्टर पे हो सकते हो या फिर नॉर्दर्न रीजन के एयरपोर्ट्स पे हो सकते हो, जैसे लखनऊ, आगरा, जयपुर, खजुराहो, इन सब एयरपोर्ट पे आप रह सकते हो। तो इस पूरे रीजन की एक ट्रांसफ़र सीनियरिटी होती है। ठीक है। वैसे ही उन स्टेशन की अलग ट्रांसफ़र सीनियरिटी होती है। स्टेशन मतलब जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी अलग ट्रांसफ़र सीनियरिटी होती है। प्लस कुछ हार्ड एयरपोर्ट्स होते हैं, जैसे आपका लद्दाख एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट मतलब अंडमान का एयरपोर्ट हो गया। इस तरीके के एयरपोर्ट की हार्ड स्टेशन की अलग सीनियरिटी लिस्ट होती है। प्लस अगर आप कोई एप्लीकेशन खुद डालते हो अपने से कि आप मैरिज ग्राउंड पे ट्रांसफ़र लेना चाहते हो या मेडिकल ग्राउंड्स पे आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, तो इन 4 चीज़ों की बेसिस पे आप ट्रांसफ़र के लिए कंसिडर किए जाते हो। और अब ट्रांसफ़र की बात करें, ट्रांसफ़र किस किस टाइप का होता है। पहला तो नॉर्मल ट्रांसफ़र होता है जो एनुअल ट्रांसफ़र की लिस्ट आती है उसके बेसिस पे। जितने भी लोग ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होते हैं उन सभी का नाम हर साल ट्रांसफ़र लिस्ट में आता है, एनुअल ट्रांसफ़र लिस्ट में। तो ये तो नॉर्मल ट्रांसफ़र हो गया। प्लस एक होता है इंटर रीजनल ट्रांसफ़र। इंटर रीजनल ट्रांसफ़र मतलब अगर आप एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र हो रहा है आपका, तो उसको बोलेंगे हम इंटर रीजनल ट्रांसफ़र। जैसे आप नदर्न रीजन में हो अभी तक, तो अब आप जाओगे सदर्न रीजन में। इंटर रीजनल ट्रांसफ़र के लिए आप एलिजिबल होते हो हर 5 साल में। मतलब मान लो अगर आप नॉर्दर्न रीजन के हेडक्वार्टर में या किसी एयरपोर्ट पे अगर आप पोस्टेड हो तो 5 साल के बाद आप किसी दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाते हो, इंटर रीजनल ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और एक होता है इंट्रा रीजनल ट्रांसफ़र। इंट्रा रीजनल ट्रांसफ़र में सेम रीजन के अंदर आप अलग अलग लोकेशन पे आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। आगरा टू लखनऊ हो सकता है, लखनऊ टू कानपुर हो सकता है। इसमें आप 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हो। मान लो अगर आपने लखनऊ एयरपोर्ट पे 3 साल काटे तो फिर आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होगे उस सेम रीजन के अंदर। और होम टाउन की बात करें तो जब आप अपने रिटायरमेंट के पास पहुंच जाते हो तो जो आखिरी के 3 साल होते हैं आपके रिटायरमेंट के, उस समय आपको एआई खुद पोस्टिंग देता है। अगर आप चाहो तो आपके होम टाउन में अगर कोई एआई का लोकेशन है तो, या फिर उसके जो नियरेस्ट जो भी लोकेशन होगी वहाँ पे आपको पोस्टिंग दे देता है 3 साल के लिए, रिमेनिंग पीरियड के लिए। और जो हार्ड स्टेशन होती हैं जैसे लद्दाख, अंडमान, ये सब जो लोकेशन है, इन सब पे आपका अगर ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पे आपको कुछ कंपेंसेशन भी मिलता है। जैसे मान लो अगर वहाँ का 1 साल का ड्यूरेशन था उस लोकेशन का टर्म मान लो 1 साल का था, तो वहाँ पे अगर आप 1 साल एक्स्ट्रा काटते हो तो आपको 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिल जाती है। 2 साल काटते हो तो आपको 1 और महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाएगी। ठीक है।
एआई की तरफ से आपको ट्रांसफ़र के टाइम पे फ़्लाइट की टिकट्स मिलती हैं आपको, प्लस आपके डिपेंडेंट्स को। आपके सामान ट्रांसपोर्ट कराने का पूरा खर्चा मिलता है, आपको टीए भी मिलता है, और आपको 15 एक्स्ट्रा अर्नड लीव्स भी मिलती हैं। टोटल आपको पैसे के फॉर्म में बताऊं तो 1.5 से 2 लाख रुपए मिल जाता है जब आपका ट्रांसफ़र होता है तो। ठीक है, बस इससे ज़्यादा डिटेल्स आपसे इस पॉइंट पे बताना ठीक नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो आपको मिल गई होगी। और कुछ आपके मन में क्वेश्चन होंगे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच।